सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की एक बड़े सैन्य उपलब्धि की, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी IADWS के सफल परीक्षण की। जी हाँ दोस्तों, इसे भारत का मल्टी लेयर्ड डिफेंस शील्ड कहा जा रहा है, जो आने वाले समय में हमारी सुरक्षा रणनीति को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि IADWS क्या है, इस सिस्टम का भू राजनीतिक महत्व क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ। और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ द इकोनॉमिक्स टाइम की खबर है। यहाँ लिखा है, इंडियाज इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम क्लियर मिडन फ्लाइट टेस्ट। मतलब यहाँ कहा जा रहा है, भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ने अपनी पहली उड़ान परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की। यहाँ भी आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, मल्टी लेयर्ड शील्ड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट मिडन फ्लाइट ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम वॉच। मतलब यहाँ कहा जा रहा है, बहुस्तरीय कवच भारत ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया। देखे अब इस टेस्ट का पूरा घटनाक्रम समझते हैं। दोस्तों, 23 अगस्त 2025 यानी कल दोपहर 12:30 पर ओडिशा तट से भारत ने IADWS का पहला परीक्षण किया। DRDO ने इसे डिजाइन किया है। परीक्षण के दौरान इस सिस्टम ने टारगेट को ट्रैक कर उसे खत्म करने की क्षमता बताई। रक्षा मंत्रालय ने इसे 100% सफल बताया है। कल का यह परीक्षण हम भारतीयों के लिए गर्व का विषय था, जिसे आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम माना जा सकता है। अब IADWS क्या है, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है IADWS का मतलब और उद्देश्य। दोस्तों, IADWS यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, जिसका मुख्य उद्देश्य है दुश्मन से आने वाले हर तरह के हवाई खतरे जैसे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बम से भारत की रक्षा करना। यह एक सुरक्षा कवच है जो आसमान से आने वाले किसी भी हमले को समय रहते रोक सकता है। दूसरा पॉइंट है मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड। IADWS की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कई लेयर की सुरक्षा होती है। मान लीजिए दुश्मन की मिसाइल पहले लेयर से बच गई, तो दूसरी और तीसरी लेयर उसे रोक लेगी। इसका मतलब यह है कि दुश्मन चाहे किसी भी तरीके से हमला करे, IADWS उसे हवा में ही नष्ट कर सकता है। तीसरा पॉइंट है मुख्य टेक्नोलॉजी और घटक। इसमें आधुनिक रडार और सेंसर सिस्टम लगे हैं जो दुश्मन के टारगेट को बहुत दूर से पहचान लेते हैं। इसमें एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है जो रडार से मिले डेटा का विश्लेषण करता है और तुरंत प्रतिक्रिया का आदेश देता है। साथ ही साथ इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल होती है जो कुछ ही सेकंड में उड़कर दुश्मन का मिसाइल हो या विमान को मार गिराती है। चौथा पॉइंट है तेज और सटीक प्रतिक्रिया। जैसे ही दुश्मन का विमान या मिसाइल रडार पर दिखाई देता है, यह सिस्टम तुरंत उसे ट्रैक करता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में यह इंटरसेप्टर मिसाइल फायर कर देता है ताकि टारगेट सीमा पार करने से पहले ही हवा में खत्म हो जाए। इसकी वजह से यह सिस्टम बहुत तेज और भरोसेमंद माना जाता है। पांचवा पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण। IADWS पूरी तरह भारतीय तकनीक पर आधारित है, जिसे DRDO और घरेलू रक्षा उद्योग ने मिलकर बनाया है। यह भारत को आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक की दिशा में आगे बढ़ाता है। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत को हर बार विदेश से महंगी तकनीक खरीदने की जरूरत नहीं। छठा पॉइंट है रणनीतिक महत्व। IADWS से भारत की रक्षात्मक क्षमता बहुत मजबूत हो गई है। यह बड़े शहरों, पावर प्लांट और रणनीतिक सैन्य ठिकानों को सुरक्षित करेगा। अब सबसे अहम बात, IADWS का भू राजनीतिक महत्व क्या है, उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है चीन को सीधी चुनौती। चीन पहले से ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 S-300 को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तैनात कर चुका है। IADWS से भारत अब चीन की मिसाइल और हवाई ताकत को जवाब दे सकता है। अब यह दिखता है कि भारत चीन के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा खुद करने की क्षमता रखता है। दूसरा पॉइंट है पाकिस्तान के लिए सिरदर्द। पाकिस्तान ने तुर्की और चीन से ड्रोन और मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं, लेकिन IADWS आने के बाद भारत की सीमा पार करना उनके हथियारों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यह पाकिस्तान को साफ संदेश है कि भारत अब सिर्फ हमला करने में नहीं, बल्कि हर हमले को रोकने में सक्षम है। तीसरा पॉइंट है अमेरिका और पश्चिमी देशों की रणनीतिक रुचि। अमेरिका और यूरोपीय देश भारत को चीन का काउंटर बैलेंस मानते हैं। IADWS जैसे इंडिजिनस सिस्टम भारत की ग्लोबल इमेज को और मजबूत करेंगे। इससे भारत को क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति में ज़्यादा अहमियत मिलेगी। चौथा पॉइंट है रूस पर निर्भरता कम।
भारत ने रूस से S-400 खरीदा है, लेकिन अब IDWS जैसी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी रूस पर निर्भरता घटा देगी। पांचवा पॉइंट है भारत की वैश्विक छवि और रक्षा निर्यात। IDWS के सफल परीक्षण से भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इंडिजिनियस एयर डिफेंस सिस्टम है। भविष्य में भारत इसे मित्र देशों को भी बेच सकता है, जिससे भारत रक्षा निर्यात में बड़ी ताकत बन जाएगा। रूस का S-400 दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जिसे भारत ने भी खरीदा है। अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस नाटो देशों की सुरक्षा का आधार है। चीन का HQ-9 रूस की सिस्टम का कॉपी करके बनाया गया सिस्टम है, लेकिन भारत का IDWS इंडिजिनस यानी देशी तकनीक पर आधारित और भविष्य में यह S-400 का भारतीय विकल्प बन सकता है। दोस्तों, IDWS का सफल परीक्षण भारत की आत्मनिर्भरता का बड़ा सबूत है। यह सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और ताकत का संकेत है। आने वाले समय में यह सिस्टम भारत की दुश्मन को रोकने की क्षमता का अहम हिस्सा बनेगा और यह संदेश भारत ने दुनिया को दिया है। भारत अब किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। अब सवाल आपसे, क्या IDWS की तैनाती के बाद भारत की सुरक्षा और मजबूत होगी? क्या यह सिस्टम पाकिस्तान और चीन के लिए एक मजबूत चेतावनी साबित होगा, या फिर आने वाले समय में हमें और उन्नत हाइपरसोनिक रक्षा तकनीक पर ध्यान देना चाहिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।